हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर बीएड फर्स्ट ईयर और जो बच्चे के रीअपेयर लगे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। सजेस्ट क्वेश्चन दे दिए हैं, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें। आज दिन भर में आप लोग का कंपलसरी क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और लास्ट में शाम तक में महामैराथन क्लास देके आज हम लोग जेंडर स्कूल सोसाइटी पेपर को ख़त्म कर देंगे। फिर आप लोग जो है इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप लोग का 40 का 40 मार्क्स पूरा का आ जाए। इसमें कंटेंट जो है हम लोग इम्पोर्टेंट लाते हैं जिसके माध्यम से आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। तो दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हमें पता चलता है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, समय का अभाव रहते हुए आप लोग की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप लोग का क्लास शुरू हो रहा है। ये जेंडर स्कूल में सोसाइटी पेपर का है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। टॉपिक है पितृसत्ता एवं मातृसत्ता क्या होता है। ठीक है, दूसरा है पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व क्या है। तीसरा है लैंगिकता और लिंग भेद में क्या अंतर है। और चौथा है समानता और समता का अर्थ, जो कि ये चारों का चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो आइए एक एक करके टॉपिक को हम समझते हैं। पहला आपका है पितृसत्ता एवं मातृसत्ता। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग पैट्रियार्टी और मैट्रियार्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पितृसत्ता क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे पैट्रियार्टी क्या होता है। पितृसत्ता पितृसत्ता दो मुख्यतः शब्दों से मिलकर बना होता है। पितृसत्ता दो मुख्यतः शब्दों से मिलकर बना होता है। एक पितृ प्लस सत्ता, तो पितृसत्ता यानी पिता की सत्ता। इसको हम लोग पूरा बोलेंगे पिता की सत्ता। पितृसत्ता का मतलब क्या हो गया, पिता की सत्ता। अर्थात पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर अधिकार प्रधानता दिया जाता है। यानी कि इसमें पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर अधिकार प्रधानता दिया जाता है। यानी कि इसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिकार दिया जाता है, जिसमें पुरुषों को अधिकार प्राप्त होता है जहां पिता की ओर से आर्थिक इत्यादि शक्तियों और सत्ता का हस्तांतरण लिंग के आधार पर पुत्र या किसी अन्य पुरुष को दिया जाता है। यानी पितृसत्ता का मतलब होता है कि जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, पुरुषों का अधिकार होता है, उसे हम लोग पितृसत्ता कहते हैं। जहाँ पिता की ओर से जो आर्थिक संपत्ति रहेगा इत्यादि शक्तियों का, सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होगा तो लिंग के आधार पर पुत्र को दिया जाएगा और किसी अन्य पुरुष को दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग पितृसत्ता कहते हैं, जिसमें पिता का अधिकार होता है यानी पुरुष का अधिकार होता है, उसको हम लोग पितृसत्ता कहते हैं। पितृसत्ता में शक्ति तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है। इसमें अगर देखा जाए तो पितृसत्ता में कि पिता के जो शक्ति होती है, जो उनकी आर्थिक शक्ति होती है और उनका जो अधिकार होता है वो पिता से पुत्र की ओर होता है, ना कि पुत्री की ओर होता है। पितृसत्ता में महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित होती है। पितृसत्ता में महिलाएं जो होती है वो पुरुषों पर आश्रित होती है, क्योंकि यहाँ पे पिता का सत्ता यानी कि पुरुष का सत्ता को हम लोग पितृसत्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, महिलाएं जो होती है वो पुरुषों पर आश्रित होता है, उन पर निर्भर करता है। घर की वस्तुएं, जमीन तथा जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होती है। घर की वस्तुएं जितनी है, जमीन हो, जायदाद हो, सभी जो है पुरुषों के नाम पर ही होती है। यहाँ तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से ही होता है। यहाँ तक कि बच्चों का जो पहचान होता है वो पिता के नाम से ही होता है। विवाह के बाद भी महिलाओं के उपनाम यानी सरनेम भी बदल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि विवाह के बाद जो महिलाएं घर आती है उनका उपनाम या उनका सरनाम भी बदल दिया जाता है, जो पितृसत्ता के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि इसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, पुरुषों का अधिकार होता है, उसे हम लोग पितृसत्ता कहते हैं। तो पितृसत्ता में घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद वो सभी जो है पिता से पुत्र की ओर स्थानांतरित हो जाती है, उसी को हम लोग पितृसत्ता कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैट्रियार्की को कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं मातृसत्ता। पितृसत्ता जो है आप लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं मातृसत्ता, जिसको हम लोग मैट्रियार्ची कहते हैं। मातृसत्ता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मातृसत्ता जब शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। मातृ मतलब होता है माता और सत्ता मतलब की सत्ता, इसमें माता की सत्ता होगा। ठीक है, तो ये पितृसत्ता का उल्टा होता है,
पितृसत्ता का विपरीत होता है मातृसत्ता। अर्थात परिवार की सत्ता और नियंत्रण महिलाओं के हाथ में होती है। इसमें क्या होता है कि परिवार का जो नियंत्रण होता है, परिवार को कैसे संभालना है, परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, ये महिलाओं के हाथ में होती है। इसी को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं, उसे हम लोग मातृसत्ता कहा जाता है। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक प्रधानता दी जाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रधानता दी जाता है, महिलाओं को अधिकार दिया जाता है उनका। यह पितृसत्ता का विपरीत होता है। ये पितृसत्ता का क्या होता है, विपरीत होता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े पितृसत्ता में पुरुषों को प्रधानता दिया जाता है, लेकिन मातृसत्ता में महिलाओं को प्रधानता दिया जाता है। इसलिए हम लोग इसको मातृसत्ता कहते हैं, जिसमें महिलाओं को अधिकार प्राप्त होता है। मातृसत्ता में क्या होता है, महिलाओं को अधिकार मिलता है, महिलाओं को अधिकार प्राप्त होता है। मातृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जहां बुजुर्ग महिलाओं के पास एक समूह पर अधिकार होता है। इसमें क्या होती है, बुजुर्ग महिलाएं जो होती है अपने परिवार को कैसे चलाना है, उनका जो है एक सत्ता उनके अधिकार में होती है। मातृसत्ता में महिलाओं के प्रति श्रद्धा तथा महिलाओं का सम्मान करती है। मातृसत्ता जो होती है महिलाओं के प्रति श्रद्धा और महिलाओं का सम्मान करती है। तो मातृसत्ता हो गया जहाँ महिलाओं का जो है अधिकार होता हो या महिलाओं का जो नियंत्रण होता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मातृसत्ता कहते हैं। तो इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रधानता दिया जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं। आगे इसमें और भी है, मातृसत्ता में माँ परिवार पर केंद्रित होती है। मातृसत्ता में देखा जाए तो पूरे परिवार में माँ जो होती है वो केंद्रित होती है। माँ का घर में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें माँ परिवार का मुखिया होता है। जिसमें जो माँ जो होती है वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। जहाँ माँ बच्चे को जन्म देती है, परिवार का पालन पोषण करती है, जिसमें परिवार की संपत्ति पर भी अधिकार दिया गया है। इसमें परिवार की संपत्ति होगी तो उसमें भी महिलाओं का अधिकार दिया गया है। मातृसत्ता समाज में कोई महिला राजनीतिक के रूप में शासन करती है। मातृसत्ता में समाज में अभी जो है महिला राजनीतिक रूप में भी भाग ले रही है और राजनीतिक रूप में भी अपने सत्ता को बनाए रखती है और सत्ता पर अधिकार कर रही है। यहाँ लोगों के समूह पर शासन करती है, लोगों के समूह पर शासन करती है। महिलाएं अपने रोजगार के निर्णय लेती है, महिलाएं अपने रोजगार के निर्णय लेती है कि कौन सा रोजगार उन्हें करना है, तथा समाज महिलाओं के विशेष रूप से सम्मान करती है। जहाँ समाज जो है महिलाओं के विशेष रूप से सम्मान करती है, तो इसी को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं, जहाँ महिलाओं को विशेष प्रावधान दिया जाता है। इसमें समाज में कोई महिला राजनीतिक जो है समाज का देखरेख करती है, समाज पर शासन करती है और अपने रोजगार का जो है निर्णय खुद लेती है, तो इसी को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं। तो मातृसत्ता माँ जो होती है वो परिवार का केंद्रित होता है, जिन पर सभी का ध्यान रहता है, और माँ परिवार का मुखिया होता है। माँ बच्चे को जन्म देती है, परिवार का पालन पोषण करती है और परिवार की संपत्ति पर भी माँ का ही अधिकार होता है। इस तरह से जो है मातृसत्ता का मतलब हुआ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रधानता देना, इसी को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं। मातृसत्ता अपने परिवार के साथ साथ समाज में हो रही रूढ़िवादिता विचारों को भी खत्म करने का काम करती है। मातृसत्ता जो होती है परिवार के साथ साथ समाज में पनप रही रूढ़िवादिता विचार उनको भी खत्म करती है। रूढ़िवादिता विचार का मतलब लड़कियां घर से बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, यानी कि इस तरह का जो विचार है